भक्तों, राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं शिवरात्रि के ऊपर लड्डू गोपाल जी को भगवान शंकर का रूप देने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत या विवेका, तो ये तीनों एक ही होते हैं। तो आज हम श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल जी का शंकर जी बनाकर। तो शंकर जी का श्रृंगार अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें चाहिए चंदन। तो हमने ले लिया चंदन, इसमें ली है मैंने भस्मी, और ये है रोली। ये हमें तीनों चीज़ें तिलक के लिए चाहिए। ये मैंने ले लिया त्रिशूल, और ये लिए मैंने रुद्राक्ष की माला। ये श्रृंगार के लिए चाहिए मुझे, और ये कानों में पहनाने के लिए चाहिए। और ये एक माला मैंने और ले ली है, ये भी सजाने के लिए चाहिए। और एक हमें चाहिए चमर, तो ये मैंने चमर ले लिए। और हमें चाहिए परफ्यूम, तो मैंने ये भी ले लिया है। और ये मैंने लिया है डमरू। और ये वाली ड्रेस अब हम पहनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी को। तो ये ड्रेस भी ले लिए मैंने। तो ये ड्रेस इस तरीके की है। तो अब करेंगे हम श्रृंगार। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला कर तैयार कर लिया है और पहना दी इन्हें गर्म पजानी। अब पहनाएंगे हम इनको वस्त्र। तो मैं बनाती हूँ वस्त्र। तो अब हमने लड्डू गोपाल जी को पहना लिए वस्त्र। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहनाएंगे हम इनको माला। पहले लगाएंगे चंदन से तिलक। तो मैं लगा लूँगी चंदन से तिलक लगा लूँगी। मैं बनाऊँगी त्रिपुंड। जब मैं इनके त्रिपुंड बना लूँगी। अब मैंने बना लिया त्रिपुंड। अब मैं बीच में तीसरा नेत्र बना लूँगी। तो अब मैं बनाऊँगी तीसरा नेत्र। तो अब बना लिया मैंने तीसरा नेत्र। अब यहाँ पर लगा लेंगे भस्मी। साइडों में हम भस्मी लगा देंगे, और यहाँ पर भी कानों पर भी हम भस्मी लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिए भस्मी। अब मैं इन्हें कानों में पहना दूंगी।
मैंने कानों में इन्हें पहना दिए हैं। अब मैं पहनाऊंगी रुद्राक्ष की माला। तो अब मैं इस तरीके से इनको रुद्राक्ष की माला पहनाने वाली हूँ। अब करेंगे रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार। अब ये मैंने पहना दी इन्हें रुद्राक्ष की माला। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया है रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार। अब मैं इनके लगाऊंगी बाल। बाल बाद में लगाएंगे। यहाँ मैं इस तरीके से हाथों में पहना दूंगी इनको। तो अब मैंने इनको दोनों हाथों में पहना दिए कड़े। अब मैं इनको अब मैं इनके हाथ में दे दूंगी। पहले अब मैं पहनाऊंगी इनको बाल। तो अब मैं इन्हें पहना लूँगी बाल। तो अब मैंने पहना लिए बाल। अब मैं यहाँ पर निकाल दूंगी थोड़ी सी गंगा जी के लिए। तो यहाँ बालों अब मैं यहाँ पर जटाओं में गंगा जी लगा लूँगी। तो अब हम जटाओं में गंगा जी लगाते हैं। तो इस तरीके से ये गंगा जी को हमने प्रवाहित, ये हमने जटाओं में गंगा जी लगा दिए। तो अब यहाँ हमने इस तरीके से ये गंगा जी को तो ये जटाओं में गंगा जी बह रही हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारे भोले बाबा का श्रृंगार। अब मैं दे दूंगी त्रिशूल। और अब मैं लगाऊंगी परफ्यूम, इत्र लगाऊंगी। तो अब लगा देंगे हम इत्र। तो हमने लगा दिया इत्र। अब लगाएंगे, अब मैं रख दूंगी डमरू। तो ये है इनका डमरू। तो मैं अब रख दूंगी इनके पास डमरू। तो ये भोले बाबा का डमरू हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इनके पास रख दूंगी ये माला है। तो भक्तों, डमरू जो है शिवरात्रि दिन वाले लाना शुभ होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है, मतलब जैसे आपका नाम का डंका है तो वो बाजता है, यानी कि मतलब ऐश्वर्य की और सुख संपदाओं की वृद्धि होती है। तो इसलिए डमरू शिवरात्रि वाले दिन ही लाना है।
तो ये मैं माला यहाँ रख दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर माला रख दूँगी। ये माला है फेरने वाली। तो हम क्या स्तुति करेंगे? अब करेंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। अब हमने चमर डुला दी है। अब इसके बाद उठाएंगे पार्वती जी को। अब मस्तक पर लगा देंगे हम चंद्रमा। तो ये लगा दिया हमने चंद्रमा। तो ये हमने चंद्रमा लगा दिया और इधर नाक को बढ़ा दिया। अब इसके बाद लगाएंगे हम पुष्प भोले बाबा के आगे। श्रृंगार वाइट पुष्प से ही करना है, क्योंकि भोले शंकर को वाइट पुष्प आग या भांग या धतूरे का, मतलब आपको धतूरे का मिल जाए तो अच्छा है, उससे भी आप कर सकते हैं भगवान शंकर के आगे। तो अब हम पहना देंगे माला। तो अब हमने पहना दी है माला। तो हमारे भगवान शंकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए और लिंक शेयर कीजिए। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।